हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपने टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। उसकी एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। सबसे पहले क्या इसमें लिखेंगे? मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में पहले फिगर नेम, फिर कौन सी फिगर है उसे ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करेंगे, आकृति। ठीक है बेटा, पहले फिगर है कौन सी उसका नाम लिखेंगे, फिर उसको ड्रा करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, इसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दी हुई है, इसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल कैसे है, ट्रायंगल का आकार कैसे है? ये ट्रायंगल होगी हमारी, ये ट्रायंगल होगी, ये ट्रायंगल है और ये उसके बीच में क्या होगी? हाइट। एच उसकी क्या होगी? हाइट होगी। ये हाइट होगी। अब मान लीजिए ये सारी हमें आप ए से ही लिख लेते हैं। ए दी हुई है, ये दी हुई है, ये ए दी हुई है, ये तीनों हमें ए दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? ये जरूरी नहीं है बी, ये तीनों भुजाएं ए नहीं हो सकती है, लेकिन हम उसी प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से हमें दे रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं तीनों को ए देकर तीनों का जोड़ लिख दूंगा ना, तो आप कहोगे सर उसमें तो ये दे रखा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एज इट इज़ करा दूँ, लेकिन बोलता वही रहूँगा जो मैंने आपको समझाना है। एक हमें ए दे रखी है और एक दे रखी है बी और सी। जैसे दे रखा है बेटा मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ये आपने फिगर सारा ड्रा किया हुआ है, मैंने आपको समझाना है इसको। ये ए बी और सी, जब तीनों का मैंने उस दिन आपको परसों भी एक बात बताई थी, जब मैंने कहा था एक अपने पास खेत है, उसके चारों तरफ तार लगानी है या रस्सी लगानी है, तार लगानी है या रस्सी लगानी है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पेरीमीटर। कहने का क्या मतलब? बाउंड्री के तीनों या चारों या पांचों तरफ जैसा भी खेत है आपका, नहीं भी है, गोलाकार है, आयताकार है, कैसा भी है, घर है ना, घर के बाहर तार लगानी है, तार लगानी है। या मान लो वाइट वॉश करना है तो बार बार करना है ना, एक पट्टी बनानी है, तो उससे क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। और क्षेत्रफल किसे बोलते हैं बेटा? जब हमने किसी चीज का एरिया निकालना हो, जैसे मान लीजिए मैं इस रूम में हूं, मैं कहता हूं 12 बाई 15 के रूम में हूं, 12 बाई 15, 12 गुना 15, 12 गुना 15, उन दोनों को गुना करके जो एरिया हमारे पास आता है उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? 1/2 गुना बेस गुना हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यह ऊंचाई में हम क्या लिख लेते हैं? आधार गुना शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से ये फॉर्मूले बनते जाते हैं। सबसे पहले अपने किसका ले लिया? त्रिभुज का। जैसे मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं इस प्रकार से, तो दो ही नहीं आने मेरे को लगता है, अब थोड़ा सा छोटा कर देंगे। दूसरा कौन सा है बेटा? आयत, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, आयत का फॉर्मूला बेटा रेक्टेंगल। आयत क्या होती है बेटा? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर होती है। मान लो, फिर वही लिखूंगा जो इसमें है। मान लो ये 16 है, ए है ना जो 16 है, और ये है, ये क्या है बेटा? ये बी भी है। मैं लिख क्यों नहीं हो रहा? आपके पास सारा कुछ ये बना हुआ है, आपको समझ जल्दी आ जाए। ये 16 है तो ये भी 16, अगर ये 16 तो ये भी, ये 10 है तो ये भी 10। कहने का क्या मतलब हुआ?
कहने का क्या मतलब होया, ज्यादातर हमारे पास मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड भी है ना, ये आयताकार है, ये 4x3 का है, ये 4 फुट है तो ये भी 4 फुट, ये 3 फुट है तो ये भी 3 फुट, 4 और 4। अगर मैंने परिमाप निकालना है तो कैसे निकालूंगा बेटा, a गुना a b गुना b, तो इसे क्या लिख लूंगा 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो कैसे लिख देता वो 2a प्लस b। ये क्या निकल गया इसका, ये क्या निकल गया बेटा, इसका परिमाप निकल गया। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर ये इसकी लंबाई है, ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, तो फॉर्मूला में और क्या लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, आयत का परिमाप। परिमाप में चारों भुजाओं का जोड़ मापा जाता है। यदि परिमाप आ गया ना, चारों भुजाओं का जोड़, तो फिर सर क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल क्या कहते हैं, हमारा कमरा 15x12 का है, क्या भाई 2 ही 15, एक 15 ऐसे और एक 12, इधर और इधर का नहीं मापा गया, क्या इधर और इधर का नहीं मापा गया, उसमें बेटा इसको गुना किया जाता है, उसमें सारा जो बीच का एरिया होता है ना, उसको कवर किया जाता है। आप 15x12 के रूम में अगर टाइलें लगवाएंगे तो मिस्त्री आपको कहेगा 180 फुट टाइलें ले आना, बॉर्डर छोड़कर, क्योंकि बॉर्डर फर्श में नहीं आता, उसकी कटिंग अलग से लगेगी। मैं आपसे फर्श नहीं लगवा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं उस एरिया को कवर करते हैं, तो इसलिए इसे इसको गुना करते हैं। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, a गुना b, या लंबाई गुना चौड़ाई, या l गुना b, लेंथ गुना ब्रेथ। ये अब हमारे पास किसका आ गया, ये किसका आ गया, आयत का। ये किसका आ गया बेटा, आयत का, आयत का आ गया। उसके बाद क्या आ गया बेटा, आयत के साथ मिलता जुलता वर्ग। वर्ग क्या होता है बेटा, स्क्वायर। आयत और वर्ग में क्या फर्क है, बहुता ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा। इसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती है, चारों ए जैसे हो, वही दी हुई है बेटा, ए से ही इसने सारा लिखा हुआ है। चारों भुजाएं ए होती है, जैसे ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। फॉर एग्जाम्पल एक चौक का डिब्बा, पुराने वाला, आज वाला तो बदल गया, पुराने वाला चौक का डिब्बा, एक डाइस, डाइस का अगला भाग एक सिर्फ, बाकी डाइस का क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो क्यूब बन जाती है बेटा, क्यूब और स्क्वायर में फर्क है। और आपको क्या बताऊं, जिसकी चारों भुजाएं हो बेटा, अब देखो इसकी भी तो चारों भुजाओं को जोड़ा था, अगर इसकी चारों भुजाओं को मैं ऐसे लिख दूं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कोई फर्क है, परिमाप तो वैसे ही निकाला ना। तो इसको उसने क्या लिख दिया, 4 इंटू भुजा, या 4, इंग्लिश में क्या लिख दिया, 4 इंटू साइड, 4a इसका परिमाप बन गया बेटा। बना कैसे वो मैं जरूर बताऊंगा, इस प्रकार से बना। वही बात फिर बोलूंगा, अगर आपका 10x10 का रूम है, वो क्या कहता, 10x10 a इंटू ए की स्क्वायर। और मैं क्या कह रहा हूं, स्क्वायर नहीं लगाएंगे बेटा, a इंटू ए। 10x10 का रूम है ना बेटा, 10x10 100 फुट का रूम है, ठीक है। तो a इंटू ए को उसने क्या कह दिया, a की स्क्वायर, या क्या कह दिया क्षेत्रफल में, भुजा की स्क्वायर। बेटा ये या ही डाल रहा हूं, या क्या लिख दिया, साइड की स्क्वायर। ये लो बेटा, आपका काम खत्म हो गया। ये सारे या है, भी आपको समझ आ जाए। a गुना बी लिख लो, l गुना बी लिख लो, या लंबाई गुना चौड़ाई।
ए गुना ई लिख लो, या भुजा गुना भुजा लिख लो, भुजा गुना भुजा लिख लो, या साइड गुना साइड लिख लो, या ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर, कैसे भी आपको समझ आए। ये मेंसुरेशन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना, ऐसे सम निकालेंगे। आप भी कहोगे सर इससे पहले ऐसा नहीं आता था, ये गारंटी है मेरी, पर जो दिया आपको उसी स्टैंडर्ड का कराऊंगा। वैसे मेरा मेंसुरेशन का टॉपिक लगभग उसमें मैंने 14 लेक्चर लगाए, आप देख सकते हो। अगला आ गया बेटा समांतर चतुर्भुज। बेटा समांतर से पहले मैं आपको कराऊंगा समचतुर्भुज। इसने समांतर में थोड़ी सी जल्दी कर दी, वो भी कर लेंगे। समचतुर्भुज, ये बेटा समचतुर्भुज कैसी होगी देखना बेटा, या तो ये इस प्रकार से होगी, ये ना थोड़ी सी टेढ़ी होगी, या आप एक हीरे को भी ऐसे, पतंग हो गया ना बेटा, पतंग हो गया, तो ये भी एक क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज लगभग स्क्वायर से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी आकृति इस प्रकार से होगी। जैसे एक हीरा मान लो, हीरा है ना जैसे कटा हुआ, जैसे पतंग है, दो पतंग ऊपर से और नीचे से जोड़ दी जाए तो समचतुर्भुज, नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, और इसमें ना डायगोनल होता है बेटा विकर्ण, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। यहां पर एक होगा D1 और यहां पर होगा D2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो किस प्रकार से हो गया बेटा, इस प्रकार से। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, 1/2 गुना डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। समचतुर्भुज में ही मैंने इसकी आकृति भी छाप दी, इसमें आकृति के लिए अपने पास जगह खुली है बेटा। ये D1 D2, ये D1 ये D2। इसको जब D1 D2 विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं ना बेटा, जब काटते हैं, अगर हमारे पास इसकी भुजा दी हो और इसका परिमाप है ना जो हमने निकालना हो, पहले तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा, ये क्या है सारा, मान लो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो पेरीमीटर तो बेटा वैसे ही निकलेगा ना, 4 गुना भुजा, पेरीमीटर तो वैसे ही निकलेगा, क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। और यदि इसका थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके लिख दो बेटा, मान लो इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर तो वो होगा 4a या 4 गुना साइड या 4 गुना भुजा। पेरीमीटर तो इस प्रकार से निकल गया बेटा इसका। यदि हमने इसकी साइड निकालनी हो, साइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, a बराबर डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2/2। ये कैसे आया, कहां से आया, वो भी बता दूंगा। क्या होता है बेटा, इसका एक भाग ले लिया जाता है, जहां डायगोनल गिरता है ना, इसके सामने वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है ये, हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण होता है जहां डायगोनल गिरता है इसके सामने वाला। तो 1 बटा क्या होगा,
कर्ण की स्क्वायर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर आधार की स्क्वायर, और इसके ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा और बटा 2 लग जाएगा, क्योंकि इसका हाफ करना होता है, इसका हाफ करना होता है, वो उधर जाकर 1/2 ऑलरेडी लग जाएगा। या आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1/2 पहले बाहर लिख लो और डायगोनल 1 2 को उसके अंदर कर दो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1/2 गुना d1/d2। फॉर्मूला वही है बेटा, कैसे बनता है, अगर साइड ना दी हो तो साइड फाइंड करनी हो तो। ये मैंने एक फॉर्मूला बीच में और लिख दिया। वैसे क्या चल रहा था, पेरीमीटर और एरिया, परिमाप कैसे निकलता है और क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अब समांतर चतुर्भुज आप कर सकते हो। समांतर चतुर्भुज क्या होती है बेटा, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेलल क्या होता है बेटा, इसमें और उसमें क्या फर्क होगा, बिल्कुल हल्का सा फर्क होगा बेटा। इसकी ये भुजाएं इसकी इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, पैरेलल होगी। कैसे बेटा, इसने क्या दे रखा है, पहले वो ले लेते हैं। इसने दे रखा है ये अगर ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, और इसकी एक बीच में क्या होती है बेटा, ये हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है बेटा, ये हाइट क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है वो भी कर लेंगे। पहले ए गुना ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी। बेटा दोनों को ना करना कैसे है, जैसे मान लो वर्ग था तो वर्ग के हिसाब से क्या हो गया, इसकी चारों दिशाएं बराबर थी, चारों भुजाएं, तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बेटा, 4 गुना भुजा, इसका भी 4 गुना भुजा बन गया था। ये आयत के जैसा होता है, इसकी आमने सामने की, जैसे आयत की आमने सामने की वैसे ही समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की जो भुजाएं हैं बेटा वो बराबर होती है। अब बेटा भुजाएं बराबर है, परिमाप कैसे निकालेंगे, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये ए है, हम लिख लेते हैं ए, उसके बाहर और क्या है बी, फिर इसके ऊपर ए, फिर इसके इधर बी, तो क्या बन गया बेटा 2a और 2b, 2a और 2b, तो क्या बन गया बेटा 2a प्लस b। क्या बेटा, क्या आयत का समांतर चतुर्भुज से और स्क्वायर का, इन दोनों का पेरीमीटर सेम नहीं बन गया बेटा, बिल्कुल सेम बन गया। लेकिन इसमें क्या फर्क आ गया, अब इसमें क्या फर्क आ गया, इसमें भी कुछ नहीं फर्क आएगा। वो क्या कहता था a गुना b, लेकिन इसमें क्या दे दी गई थी, हाइट दे दी गई थी। तो क्या होगा, बेस को जो हमारा a है ना बेटा, a जो इसकी लंबाई है उसको a को h से गुना की, यहां पर a को किससे की थी, b से। b क्या थी, यही इसकी चौड़ाई थी। यहां पर जो a है ना बेटा उसके साथ किसको गुना कर दी गई, h जो हमारी हाइट थी। बस इतना का ही फर्क है बेटा। ये दोनों को अगर आप आपस में करोगे ना, आयत को दूसरे और चौथे को, दूसरे को चौथे से और दूसरे को पांचवें, सही बोल रहा हूँ ना बेटा, गलत ना बोल जाऊँ मैं, हाँ जी, दूसरे को पांचवें से, तीसरे को चौथे से आपस में को रिलेट कर दोगे ना, आपस में मिलाना शुरू कर दोगे तो आपको सारे फार्मूले समझ आ जाएंगे। लास्ट फॉर्मूला है आपका, बिल्कुल लास्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन इस समय लास्ट, वृत्त सर्कल बेटा, वृत्त सर्कल। बेटा यहां समांतर चतुर्भुज लिखना था, वो मेरे पास जगह नहीं है, आप अपने आप लिख लेना समांतर चतुर्भुज। ये लो, ये भी लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज। ये सब में समांतर का क्या होगा, आमने सामने बराबर। ये कैसा होगा, आयत जैसा। सम चतुर्भुज कैसा होगा बेटा, वर्ग के जैसा। दोनों का परिमाप आपस में सेम होगा, क्षेत्रफल भी निकालने का तरीका सेम होगा, लेकिन समझना पड़ेगा। क्या बेटा इसका क्षेत्रफल कुछ अलग आ गया था,
इसका क्षेत्रफल कुछ अलग आ गया था। हाँ 1/2 आ गया था क्योंकि उसको काटा गया था। हाफ किया जाएगा तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण करना पड़ेगा। अब ये देखिए बेटा, ये वृत्त है। ये वृत्त कब है? जब इसका केंद्र बिंदु दिया हो, नहीं तो उसके अलावा ये क्या होता है, आप प्रयोग कर चुके हैं बेटा पहले भी। अगर इसका केंद्र बिंदु, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, जो मैंने ये लाइन को मिलाया है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये होती है त्रिज्या, रेडियस। ये r बराबर रेडियस होती है बेटा, रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं इसे हिंदी में। ये होती है हमारी त्रिज्या। और जब इसे पूरा को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती है बेटा? ये बन जाता है, ये हाफ तो है रेडियस, और जब पूरे को कर दिया जाए तो 2r बराबर d, ये बन जाता है डायामीटर। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? जब ये भी हाफ को मिला दिया जाएगा ना, मैं अलग क्यों लिख रहा हूं बेटा, जानकर थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, r और r। कहने का मतलब है r प्लस r किसके बराबर हो गया? d। d बराबर किसके बराबर हो गया बेटा? 2r के। d बराबर 2r के बराबर हो गया। फिर मैं क्या लिख सकता हूं? r बराबर d/2 लिख सकता हूं। इस प्रकार से लिखते हैं त्रिज्या का फॉर्मूला। क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं r बराबर d? ये 2 कहां चला गया? d के नीचे। त्रिज्या कैसे निकलती है? जब व्यास, d का मतलब डायामीटर, हिंदी में व्यास, व्यास को आधा किया जाएगा ना, तो वो त्रिज्या के बराबर होगा। ये 2 लाइनें त्रिज्या हो जाती है बेटा। अब इसका निकालना क्या है? वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा बेटा? 2πr। ये सारा r हो जाएगा ना बेटा, 2πr, 2 गुना बाई बटा 7r। ये कैसे बना ये भी कभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अपना चैप्टर शुरू करेंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr की स्क्वायर, बाई बटा 7, और r 2 बारी हो जाता है बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले बेटा हो चुके हैं। इसको ध्यान से देख लो। अब मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अपने नोटबुक पर अच्छा पेड़ वाला पेज होता है ना, हमारी देसी भाषा में जोड़ी वाला पिन पेज, वहां पर ऐसे बना लेना इसे सुंदर सुंदर करके। मैं तो थोड़ा सा, मेरे पास जगह की भी कमी है, और हैंड राइटिंग और ड्राइंग तो आपको मेरी पता ही है। ठीक है बेटा, ये करो, आगे करवाता हूं। हाँ जी बेटा, फर्स्ट सम देखिए, इसको बड़े प्यार से करना पड़ेगा, चाहे इसमें हमें चाहे बेटा 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन हम इसे मेंसुरेशन को बड़े प्यार से और समझ के करेंगे। अगर बात समझ आ गई तो सारी जिंदगी मेंसुरेशन नहीं भूलोगे। अगर ना समझ आई तो जैसे हैं सजन हम वैसे तो रहेंगे। ठीक है बेटा, अब चलते आगे। ये देखिए बेटा क्या है, अब क्या पूछा है, बड़े ना प्यार से करेंगे। उसने पूछा इसका पेरीमीटर। ठीक है, ये पहली बात तो है क्या, ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप। बेटा मेरे को दोनों में लिखना पड़ेगा, और जगह आपको पता थोड़ी सी कम है, पर मेरी बात को सुनते रहना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा? किसी भी चीज का पेरीमीटर उसकी बाहर की भुजाएं होंगी। बात खत्म। 1 बार बोल लो, 10 बार बोल लो, जितनी बार मर्जी, हमें कुछ नहीं लेना अंदर क्या दे रखा। पेरीमीटर क्या है? 5, 6, 7। इन तीनों का क्या हो जाएगा? फिर जोड़ हो जाएगा, क्योंकि सर कहते हैं अगर आपका मकान 25-50 का है तो 25-50, 25 फुट। अगर आगे से 25 तो पीछे भी 25। बेटा ये मैं जरूरी नहीं कहता सभी का वैसा ही होता है, मैं एक एग्जांपल लूंगा। 25-50 का क्या मतलब है? आगे से भी 25, पीछे से भी 25, 25-25, 50-50। कहने का क्या मतलब हुआ? 50 और 50 को जोड़ा तो 100 हो गया, 25 और 25 को जोड़ा तो 50 हो गया। टोटल 150 फुट उसका परिमाप हो गया। परिमाप। अगर आपको उसको चारों तरफ से एक रस्सी बांधनी है तो
आपको 150 फुट रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तार लगानी है तो 150 फुट की जरूरत पड़ेगी। अगर बीच में करना है 25 इंटू 50, वो सारे का एरिया आ जाएगा 1250 फुट अगर उसको फर्श लगाना है तो। बार बार बोलूंगा, शायद एक बार आपको समझ आ जाए मेरी बात। ट्रायंगल का परिमाप क्या आएगा बेटा? 5 + 6 + 7, 7 6 13 और 5 18। परिमाप आ गया 18 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अब और क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था बेटा? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। यही था जिसको हमने क्या लिखा था इंग्लिश में? 1/2 गुना बाई बेस गुना हाइट। जब मैंने कहा था हाइट को शीर्षलंब या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो बेटा बेस कौन सा होता है? बेस ये रहा, 1/2 गुना बेस 6 है। अच्छा, हाइट कितनी है बेटा? ये बीच वाली जो होती है ना किसी भी चीज की, वो हाइट होती है। ये 4 होगी। 12 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ऊपर इसके क्या आ जाएगा? वर्ग लग जाता है बेटा। वर्ग क्यों लग जाता है? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को गुना हो जाती है तो ऊपर वर्ग लग जाता है। तो सर इसमें सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी तो आया था बेटा, वो जोड़ था। अगर उसमें इंटू होता तो इसमें सेंटीमीटर की क्यूब लगा देते। आगे लगाएंगे, जब आएगा तब समझाऊंगा। अच्छा बेटा, अब ये 13 है, ये 7 है, बराबर तो है नहीं। मैंने ऐसा भी नहीं बनाया भी ये बराबर दिख रहा हो। ये 13 है, ये 7 है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, अगर ये 13 है तो ये भी 13, ये 7 है तो ये भी 7। तो इसका क्या निकालना है? ये है क्या? रेक्टेंगल, आयत। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। बेटा अब दूसरा सम कैसे यहां पर लिखूं? चलो मैं बी डाल देता हूं, सम नंबर बी डाल देता हूं। ये बी, ये ए भी डाल देता हूं ताकि समझ आ जाए। आयत का परिमाप अब निकालना है। आयत का परिमाप तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? 13 13 7 7, यहां से शुरू कर लें। 7 + 13 + 7 + 13। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा? किस प्रकार से निकाला? 2l + b। ऐसे भी अगर निकाल लेते तो निकल जाना था। क्या आता? 2l क्या थी? लंबाई क्या थी? 13, चौड़ाई क्या थी? 7। 13 7 20, 2 क्या आ गया बेटा? 20 को 2 से की तो 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल, अब इसे इंग्लिश में लिख देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर बन गया ये, ऐसे कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? l गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 13 गुना 7, 91 अब सेंटीमीटर की स्क्वायर। 91 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये लो, 91 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके बेटा, अब आयत का निकल गया। अगला तो बिल्कुल सिंपल ही है, लिखा मैंने कुछ है नहीं। कितना है? 8 है क्या? एक मिनट बेटा देख लूं, कभी गलत ना कर ले। 8 दे रखा है बेटा, चाहे एक दे दे चाहे सारी दे दे। ये 8 तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। क्या पता लग रहा है ये है क्या? फिर ये है क्या? अगर बिल्कुल सीधा दिया हुआ है ना, तो सर आप में से कोई ये भी पूछ सकता है, सर फिर समचतुर्भुज और स्क्वायर में क्या फर्क हुआ? बेटा स्क्वायर बिल्कुल सीधा डब्बे की तरह होगा, चारों भुजाएं एक समान। इसका पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है बेटा? 4 गुना भुजा। बना कैसे? 8 8 8 8। उसको क्या आ रहा था? a + a + a + a। उसने क्या लिख दिया? इसका क्या फार्मूला बन गया? फिर खुद ब खुद बन गया ना पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला खुद ब खुद बन गया। परिमाप कैसे निकालते हैं? 4a। 4a कितना दिया? a का मतलब भुजा था, दिया कितना है? 8। 4 गुना 8 32 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया बेटा? परिमाप आ गया। अच्छा फिर एरिया कितना आएगा? एरिया कितना आएगा? क्षेत्रफल
पहले लिख लेना बेटा, इसे स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर, इसे स्क्वायर, चलो इसका आयत लिख दिया था, उसका भी ट्रायंगल लिख दिया, इसे स्क्वायर बोलते हैं बेटा हिंदी में वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा की होल स्क्वायर, भुजा कितनी है 8, 8 की स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर की स्क्वायर। पानी पी लो बेटा यार। बेटा अब आगे देखिए, मैंने आपको किसका कराया था, वृत्त, सर्कल का। ये क्या दे दिया, सेमी सर्कल, आधा वृत्त, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल दे दिया। तो फिर क्या हो गया बेटा, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। अच्छा बेटा इसकी आर कितनी है, आर किसे बोलते हैं बेटा, पहले तो मेरे को ये बताओ इसकी आर कितनी है। 28 है, 14 है, क्या लिखूं मैं, आर बताइए पहले। बेटा मेरी लाइव क्लास नहीं है, लेकिन मैं वेट जरूर करूंगा कितने बच्चों ने लिखा। आर कितनी है, ये आर है या ये डी बन गई, आपने पीछे यहां लिखा था ना, मेरे को अच्छी तरह से याद है। आर कितनी बनेगी इसकी वो बताइए पहला। वैसे तो उसने दे भी रखा है बेटा, हाफ करके उसने क्या लिख दिया, इसकी आर कितनी है 14। बेटा आपको खुद भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आर और आर को जोड़कर 2r, 2r इज इक्वल टू डी, डी, डी का मतलब डायामीटर, डायामीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। व्यास कितना है, व्यास 28 सेंटीमीटर है, डी 28 है। अच्छा तो पूछा क्या है, परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता किसका है, वृत्त का। ये क्या दे रखा है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का फिर क्या होगा पाई आर। हां अर्धवृत्त का पाई आर होगा, क्योंकि 2 पाई आर वृत्त का होता है और बटा 2 कर दिया तो 2 से 2 कट के पाई आर हो गया। लेकिन लेकिन इसमें अर्धवृत्त में एक चीज और जुड़ जाती है, ये एक लाइन, ये एक लाइन का क्या मतलब है, डायामीटर। तो अर्धवृत्त का क्या फॉर्मूला बन जाता है मेरे बेटे, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी, क्योंकि वृत्त तो सीधा ही बन गया बेटा इस प्रकार से, उसमें कोई लाइन जुड़ी, उसमें तो आर दी होती है, तो केंद्र बिंदु है वो, तो उसमें कोई नहीं जुड़ी ना। जब ये अर्धवृत्त हो गया तो इसमें एक लाइन ऐड होगी, पाई आर प्लस डी करेंगे। पाई आर क्या है, आर एस 14 और डी कितना है बेटा 28, इसको इससे काट दिया, 44 प्लस 28 कितना आ गया 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अच्छा क्षेत्रफल भी निकालना है बेटा, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसका होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता है वृत्त का। अब अर्धवृत्त का क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्या करेंगे बेटा बटा 2 लगा देंगे, क्षेत्रफल तो उतना ही होगा ना, क्षेत्रफल में इस लाइन का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर बाई बटा 7, आर कितना है बेटा 14 गुना 14। अच्छा और बटा 2, 1 बटा 2, 11 आ गया, 7 को इससे काट दिया 2, 14 दूना 28, 28 को 11 से किया 280 और 28 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपना डी सम। ये लो बेटा, ये यहां से इस प्रकार से खत्म हो गया, ठीक है बेटा।
ऐसे ही कवर कर देते इसे, अलग हो गया ना, इसे अलग कर दिया। बस बेटा। अच्छा ये क्या बन गया, चारे भुजाएं एक जैसी। अगर ये 8 और ये 8 होती तो समलंब चतुर्भुज बन जाता। अब कौन सा है, सम चतुर्भुज, जिसे हम क्या बोलते हैं, रंबस। रोम्बस भी क्या देते हैं, रंबस भी बोल देते हैं, रंबस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप निकालना है बेटा, परिमाप निकालना है। कितनी बार बोलूं, जो है उसको जोड़ दो बस, 4 गुना भुजा, क्योंकि ये किससे मिलेगा, रंबस है जो, रंबस किससे मिलेगा, ये स्क्वायर से मिलता है, वर्ग से, वर्ग से मिलता जुलता है। अगर समांतर चतुर्भुज होता तो आयत से मिलता जुलता, रेक्टेंगल से। पैरेललोग्राम, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितनी है, 16, 64 आ गया बेटा। अच्छा अब और क्या पूछ लिया, एरिया भी पूछा है, एरिया ऑफ रंबस। सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेटा अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का कैसे निकालते थे, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमें पता है L, वहां L था, यहां A होगी, क्योंकि A भुजा बोलते हैं ना। A गुना चौड़ाई, बेटा इसकी हाइट दे रखी है, A गुना H हो जाएगा। अब इसकी हाइट दे रखी है 8, A गुना H हो जाएगा 16 गुना 8, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बेटा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया बेटा, क्योंकि फॉर्मूले करना मस्ट था। अब आगे चलते जाएंगे। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 39 के साथ। ठीक है बेटा, मेरे को लगता है ये 39 था बेटा, अगला 40 होगा, ये 39 है, 38 कर चुके हैं हम, ये 39 था। ठीक है बेटा, 40 लेक्चर में मिलेंगे, और इसका दूसरा हो सकता है इसके 7 से 8 लेक्चर लग जाए, पर बेटा भागना मत, सिखाकर छोड़ूंगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया थोड़ा सा भी पसंद आए, ज़्यादा तो नहीं आएगा, थोड़ा सा भी आए तो कर देना। बाय बाय बेटा।